शांति। आज 19 मई की मुरली है। मीठे मीठे बाबा की मुरली सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस से बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है। आज बाबा निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां देख रहे हैं। बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां क्या है? बाबा बोलते हैं जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। बाबा कहते हैं कि आज बाबा निश्चय बुद्धि जो बच्चे हैं जिनका मन बिल्कुल अपने बाबा पे टिक गया है उनको देख रहे हैं बाबा, और कह रहे हैं कि ऐसे निश्चयी बुद्धि बच्चे जो बाप के हो गए हैं, जो बाप के रूहानी नशे में रहते हैं, उनके चेहरे से रूहानी नशा दिखाई देता है। जब हम ज़्यादा में बाबा के करीब हो जाते हैं, बाबा के प्यार में डूब जाते हैं, तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है, मन मुस्कुराता हुआ रहता है, और हमारी जो तीसरी नेत्र है वो खुल जाती है, जिससे हमें बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। हमें दिखने लगता है कि हम बाबा के रूहानी प्यार में हैं, और वो रूहानियत का जो नशा होता है वो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। बाबा कहते हैं हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल या अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। बाबा कहते हैं कि हर संकल्प हर कर्म में विजयी रत्न बन जाओगे, क्योंकि हर कर्म और हर संकल्प में विजय ही विजय है। बाबा कहते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत से कुछ भी हासिल करते हैं। आज के समय में कितना स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है। हमें लगता है कितना मेहनत करके छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाबा के बन जाते हैं सब कुछ हमारा हो जाता है। हम जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो जाते हैं। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस बाबा की याद करनी पड़ती है, और हर कर्म को यह सोच के करना होता है कि यह ड्रामा है और हम नाटक कर रहे हैं। जैसे ही हम ऐसा सोच के करते हैं हमें सफलताएं मिलने लगती है और हम सफल होते चले जाते हैं। बाबा तीसरी जो निशानियां हैं, जो विजयी बच्चे हैं, वो तीसरा जो है अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन और बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। मतलब बाबा के कहना है कि जो निश्चय बुद्धि वाले होते हैं बच्चे, उनके वो बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं और श्रेष्ठ संकल्प वाले होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी संकल्प मात्र भी बाप पे संशय नहीं आएगा, किसी पर भी संशय नहीं आएगा, या परिवार में हो या संपर्क सूत्र में हो या दोस्त में, किसी पर भी संशय नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत पवित्र हो जाते हैं बाबा की छत्र छाया में। बहुत अच्छा उनका जीवन हो जाता है। तो बाप पर भी संशय नहीं करना है। अगर बाबा को अपना बना लिया है और बाबा को अपना कहने लगे हैं, बाबा को अपने मन और तन दोनों दे दिया है, तो कभी भी संशय नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही संशय करेंगे अपने निश्चय से हिल जाएंगे। हमारा क्या निश्चय है? एक मैं और एक मेरा बाबा, और कोई नहीं, बाबा ही मेरा संसार है। अगर ऐसा सोचते हैं तो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, जहाँ सफलताएं मिलती है, चेहरे पर रूहानियत रहती है, जितने भी संबंध और संपर्क रहते हैं सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं चौथी जो विशेषताएं हैं, क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। हमारे जीवन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, हम क्यों, कैसे, ऐसे कैसे हो गया, और उसने ऐसे कैसे कह दिया, मेरे जीवन में यह क्यों हो रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस हमारे लाइफ में होते हैं ना, उसके कारण ही हम दुखी होते हैं। लेकिन जैसे ही बाप को याद करने लगते हैं, शिव बाबा के प्यार में मग्न हो जाते हैं, मुरली का मंथन चिंतन करने लगते हैं, तो फुल स्टॉप लग जाता है। माने बात शुरू भी नहीं होती है, उससे पहले फुल स्टॉप, मतलब बिल्कुल शांत स्थिति।
मन में किसी भी तरह का संशय नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। एक ही बस बात है, बाबा जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बाबा हमारे जीवन में कभी बुरा कर ही नहीं सकते, इसलिए यह जो जीवन है, जिस स्टेज पर हम नाटक कर रहे हैं, यह स्टेज हमेशा कल्याणकारी है। बाबा भी कल्याणकारी है, हम आत्माएं भी कल्याणकारी है, और ये ड्रामा भी कल्याणकारी है। ऐसा ही सोचना है, आगे बढ़ते चले जाना है। बाबा कहते हैं, पांचवी जो बात बाबा ने कही, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ यह कहने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन और सिंहासन पर स्थित होते हैं। बाबा बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, बेफिक्र बादशाह होते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा चिंता होती नहीं। ज़्यादा क्या माने एक रत्ती भी चिंता नहीं होती। वो तो बेफिक्र होते हैं कि मेरे बाबा है ना, देख लेंगे सब कुछ। बाबा तो ऐसे भी कहते हैं, बच्चे अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, तुम तो बेगमपुर का बादशाह बन जाओ, जहाँ गम हो ही नहीं। तो बाबा हमें बादशाही देते हैं, जहाँ कोई चिंता, कोई फिक्र, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जीवन सिर्फ सुख 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 ही है जीवन में। तो बाबा हमें बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह बना देते हैं, अगर बाप में निश्चय बुद्धि हो तो। और हमें मुफ्त में बादशाही मिल जाती है, हम लाइट का ताज पहन लेते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि तुम सोचो कि तुम्हें लाइट का ताज पहनना है या बोझ का टोकरा रखना है। ऐसा करो कि अपनी आंखों के सामने लेकर आओ, एक सब्जी वाले को लेकर आओ और एक बादशाह को लेकर आओ। अब तुम सोचो कि तुम्हें बोझ का टोकरा लेना है, सब्जी बेचनी है, या बादशाह के रूप में बादशाही करनी है, लाइट का ताज पहनना है। तो बाबा बहुत माने इतने अच्छे से बाबा समझाते हैं, एक एक चीज का वर्णन इतने महीन ढंग से करते हैं कि कितने भी मोटी बुद्धि के बच्चे उनके दिमाग में घुस ही जाती है बातें। रोज सुबह इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं कि बच्चे सीख जाओ सीख जाओ सीख जाओ, और हम बच्चे सीख जाते हैं। बड़ा मज़ा आता है बाबा से सीखने में, क्योंकि भगवान हमें पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाते हैं। कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, एक एक उदाहरण दे के समझाते हैं। कभी स्कूल में भी ऐसी पढ़ाई नहीं की होगी। स्कूल में भी पढ़ो तो एक चैप्टर एक ही दिन में खत्म, दोबारा तो मास्टर समझाता भी नहीं था। लेकिन बाबा हर जिंदगी का हर चैप्टर बार बार समझाते हैं कि बुद्धि में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए और मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। ये जो विशेषता बताई बाबा ने, जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, बहुत ही अच्छी विशेषता है। आप अपने में चेक करना कि ये विशेषता आप में है कि नहीं। बाबा कहते हैं कि जो छठी जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, वो सदा बाप पर बलिहार जाने वाले होते हैं, और साथ ही साथ देह के विनाशी पदार्थों की उनमें इच्छा नहीं होती, देहधारियों से उसे प्यार नहीं होता, चाहे किसी भी तरह का संपर्क हो, वो बस यही समझ के चलते हैं कि ये भी आत्माएं हैं, हम भी, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्माएं हैं, हम परमात्मा पिता की संतान है। बस इतना ही सोच के वो चलते हैं, और अपने हर कर्म से, बोल से, मनसा से अपने बाप पर बलिहार चले जाते हैं। माने बाप की हर इच्छा और श्रीमत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ बाबा, आपकी श्रीमत इतनी अच्छी होती है बाबा, कितना सौभाग्य है कि हम आप पर बलिहार जाए बाबा। अगर आप पे बलिहार जाएंगे तो हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाता है बाबा। हर बच्चा चाहता है आप पर बलिहार जाना। हम मंदिर में भी तो पहले भक्ति जब करते थे तो कितनी पूजा करते थे, सोचते थे भगवान खुश हो जाए, प्रसाद चढ़ाते थे, व्रत करते थे, तप करते थे, लेकिन कुछ नहीं मिला बाबा। लेकिन अभी तो आपने जो प्राप्तियाँ दी है, जो खुशियाँ दी है, यह खुशी तो इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा है कि बलिहार जाने का बाबा, क्या बलिहार तो वो क्या बोलूँ बाबा, शब्द ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना सुंदर जीवन कर दिया है। तो आप पर बलिहार न जाए तो किस पर जाए बाबा। ये लौकिक जगत में सिर्फ दुख 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 झेला है अभी तक, लेकिन आपने जब से हमें अपनाया है तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिल गई है, जीवन बहुत सुंदर हो गया है बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा सातवीं जो निश्चय बुद्धि बच्चों की बातें करते हैं, कहते हैं कि निश्चय बुद्धि वाले बच्चे जो है बेफिक्र
निश्चिंत रहते हैं, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करते हैं, तो निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। बाबा कहते हैं कि जो हर बात में विजय प्राप्त करने वाले ऐसे बच्चे होते हैं, निश्चिंत रहते हैं और निश्चय रहता है कि माने हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जो बच्चे होते, बाबा अपने बच्चों का गुणगान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, माने अभी तक कितनी विशेषताएं बताई उन्होंने कि एक बस बाप में भरोसा कर लो तो उसमें विशेषता ही विशेषताएं हो जाती है। तो हम कैसे बच्चे हैं, बाप के बच्चे हैं, तो ये सारी विशेषताएं हमारी विशेषताएं हैं। आप अपने अंदर ये विशेषताएं ढूंढोगे तो ये विशेषताएं सब मिलेगी। बस लेकिन शर्त एक है कि बाबा को अपना बना लेना है, बाबा को प्यार करना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, बाबा की मुरली पढ़ के मंथन करना है। बाबा कहते हैं 8वीं जो विशेषता बताई बाबा ने, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देखकर दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वह ड्रामा अनुसार स्वतः ही मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। बाबा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही वह सदा स्वयं के नशे में रहते हैं, इतने नशे में रहते हैं क्योंकि बाप मिल जाता है ना, भगवान मिल जाएगा तो नशा किसे नहीं होगा। और उनके नशे को देखकर बाकी लोग भी सोचते हैं, अरे इतना दुख है ज़माने में, ये बंदे को इतनी खुशी कैसे है, ये तो मुस्कुराता रहता है। तब ऐसी स्थिति में वो आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा क्या खजाना मिल गया कि आप इतने खुश रहते हो। तो आप बाप का प्रत्यक्ष परिणाम दोगे, कहोगे कि मुझे तो बाबा मिल गया है, शिव भगवान मिल गया है, मुझे इसीलिए खुशी रहती है। अगर आपको भी इतनी खुशी चाहिए, इतना नशा चाहिए, तो आप भी परमात्मा के बन जाओ, उनको अपना पिता बना लो। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा खुद ही रास्ता बताते रहते हैं कि कैसे बाप का बनना है, कैसे नशे में रहना है, कैसे लोगों को भी नशा दिलाना है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि बाबा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को जोड़ना, ताकि उन्हें भी खुशी मिल सके, उन्हें भी शांति मिल सके। क्योंकि जो खुशी और शांति हमें मिल रही है, जो बाबा के बच्चे हैं, उस पर सबका अधिकार है। बाबा कहते हैं कि उन बच्चों में मधुरता भी बहुत होती है, उनकी वाणी तो स्वतः ही मधुर हो जाती है। क्योंकि किसकी संगत में आप रहते हैं जो मधुरता नहीं आएगी, भगवान की संगत में। अगर भगवान की संगत में मधुरता नहीं आएगी तो कैसे होगा? आपका जीवन ही इतना सुंदर हो जाता है कि मधुरता आनी ही आनी है वाणी में। बाबा कहते उदारता भी आ जाती है और सबके प्रति उदार भावना आ जाती है कि सब मन जो निश्चय बुद्धि होते हैं भगवान में, उनमें सबके प्रति उदारता है कि सबके लिए अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सब बाबा के बन जाए। हम आत्माएं तो ऐसा ही सोचती हैं। हमें लगता है जितनी आत्माएं बाबा की बन जाएगी उनको उतनी खुशियाँ मिलेगी। मतलब जो कंपटीशन की भावना जो हमारी होती है लौकिक जगत में, वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह उदारता आ जाती है। क्योंकि जो प्राप्तियां हमने की है वह प्राप्तियां और लोग भी करें। जबकि लौकिक जगत में क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमसे बेहतर कोई हो न सके, हम इतना आगे बढ़ जाएं, लोग पीछे छूट जाएं। लेकिन बाबा भावना चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। बाबा हमें ऐसा बना देते हैं कि हम उदारता से भरपूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, हर आत्माएं बाबा से जुड़ जाए। उनमें आगे बढ़ने की लालसा नहीं होती कि हम सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाए। लेकिन तभी भी वैसे बच्चे ड्रामा के अनुसार आगे बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा भी तो देखते हैं ना कि ये बच्चा कितना अच्छा है, कितना भोला है, कितना बाबा की मदद करता है, कितना बाबा के साथ चलता है। तो बाबा खुद ही उसे आगे बढ़ा देते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। समीप रत्न की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं कि जब सिचुएशन आती है और जब आपके अंदर परिस्थितियाँ आती है, सिचुएशन आती है, संबंध संपर्क में कुछ लड़ाइयाँ होती है, या फिर थोड़ी
ऊपर नीचे स्थिति होती है, तब पता चलता है कि निश्चय की निशानी कैसी है, फाउंडेशन मजबूत है या फिर हिली हुई है। अगर नींव मजबूत होगी तो कुछ भी नहीं होगा, हर सिचुएशन हर परिस्थिति खिलौना लगेगी। लेकिन फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो हम हिल जाएंगे। हमें फाउंडेशन मजबूत करनी है, वो मजबूती तभी आएगी जब हम बाबा की याद में रहेंगे, प्यार में रहेंगे और राजयोग का मेडिटेशन करेंगे, जिसके माध्यम से हम बाबा से कनेक्शन करते हैं, बाबा से एनर्जी लेते हैं। जब हमें भरपूर एनर्जी से हम भरपूर एनर्जी में रहेंगे तो हमें कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती है। कहते हैं कि खुद को चेक करो कि जो समय मेरे समीप रत्न हैं उनकी निशानियाँ क्या है। तो हमें चेकिंग करनी है कि हम सदा सहज, सदा स्वतः ज्ञानी तू आत्मा है कि नहीं, योगी तू आत्मा है कि नहीं, गुण मुक्त सेवाधारी है कि नहीं, हम लोगों की सेवा करते हैं कि नहीं, और हमेशा खुश रहते हैं कि नहीं। ऐसा कहते हैं बाबा कि अगर जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें सारे ये वाले गुण विद्यमान होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो योगी जैसा जीवन जीते हैं, कर्म करते हुए योग की स्थिति में रहते हैं, मतलब कर्म करते हुए बाबा की याद में रहते हैं, सेवाधारी होते हैं। हर इंसान की सेवा करने में उन्हें अच्छा लगता है, हर आत्मा की सेवा दिलो जान से करते हैं। वो अनेक बार के विजयी आत्माएं होती हैं जो बार बार विजयी प्राप्त करती है जीवन के हर क्षेत्र में। मतलब वो चाहे संबंध संपर्क हो, चाहे फिर आपका कर्म क्षेत्र हो, हर माने अपनी या फिर अपनी कर्म इंद्रियों पर, हर जगह विजय ही विजय है जब बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं। बाबा कहते हैं इसे याद रखना कि अगर आप निश्चय बुद्धि हो तो आज मैंने जितनी भी बातें बताई है इसे मनन करना है, मंथन करना और याद रखना है, तभी आप निश्चय बुद्धि बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज जो बाबा ने वरदान दिया बहुत प्यारा वरदान है, हमें याद रखना है और धारण करना है। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। माने व्यर्थ की लीकेज को हम सोचते हैं कि नहीं हम शक्तिशाली हो गए हैं, हम बाबा के हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम किचड़ा भर व्यर्थ रह ही जाता है, जिसे लीकेज कहते हैं। जैसे मतलब बाबा के कहना है कि लीकेज मात्र भी व्यर्थ नहीं आनी चाहिए। जैसे किसी चीज़ में लीकेज हो जाती है ना, अगर कोई बॉटल में मान लीजिए पानी की बॉटल है, अगर थोड़ी सी लीकेज भी हो तो धीरे धीरे पूरा पानी निकल जाता है। वैसे ही अगर हमारे संकल्प में, हमारे निश्चय में जरा सी भी लीकेज होगी तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारे अंदर की शक्तियाँ खत्म होने लगेगी। तो लीकेज नहीं रखनी है। बाबा ने कहा यह मेरा वरदान है कि आप व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। मतलब संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सब खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। व्यर्थ से खुद को बचाएंगे मतलब समर्थ बन जाएंगे, शक्ति से समर्थ हो जाएंगे, शांति से समर्थ हो जाएंगे, खुशियों से समर्थ हो जाएंगे, मतलब ज्ञान से समर्थ हो जाएंगे। हर जगह समर्थी ही समर्थी, जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ आए यह तो हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ आए हो नहीं सकता है। और समर्थी कैसे आएगी तो बाबा में निश्चय रख करके। और बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए लीकेज को चेक करो, समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अगर लीकेज हुई तो आपका पुरुषार्थ सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो हमेशा लीकेज को बंद करके रखो। अगर कहीं भी लगती है लीकेज है, कहीं भी जैसे कोई भी संकल्प आपका अगर तंग करता है, अगर कोई भी संकल्प अगर मेन समय पे काम नहीं आता है, आपको धोखा दे देता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उस लीकेज को बंद करना है, तभी आप समर्थी बन पाओगे। समर्थी बनोगे तभी शक्तियाँ मिलेगी, नहीं तो आप शक्तिहीन हो जाओगे। बाबा बहुत सुंदर बात कहा बाबा ने आज, और कहा कि हमेशा चेकिंग करनी है, हमेशा बाबा ने कहा हमेशा चेकिंग करनी है, क्योंकि चेकिंग नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। चेकिंग तो करनी पड़ती है अपनी,
एक एक चीज़ की हम कैसे सामान जो अपना होता है कैसे निकाल निकाल के देखते रहते हैं। जो तिजोरी में नोट रहते हैं उसको खर्च करने के बाद गिनते हैं कि और बाकी जितने बचे हैं वो सेफ तो है ना। तो ये तिजोरी में रखे हुए धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो खजाने बाबा के हैं उन खजानों का कोई मोल नहीं है। तो हमें चेकिंग करनी है कि अपना कोई खजाना लूट तो नहीं रहा, चोरी तो नहीं हो रहा, कहीं लीकेज ऐसी तो नहीं हो गई कि हमारे बर्थ विचार उसे भगा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, बहुत अटेंशन रखनी है। अटेंशन रखेंगे तभी टेंशन से दूर रह पाएंगे। आगे जो बाबा ने आज का जो स्लोगन दिया है, वृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी और ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। मतलब इस शरीर में रहते हुए हमेशा पवित्र रहना, क्योंकि अभी हम लौकिक जगत में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, लेकिन कर्म ऐसा करना है कि हम आत्मा हैं, बाकी भी सब आत्माएं हैं। यह एक स्टेज है, ड्रामा है, जहाँ हम निर्विकार रूप से ड्रामा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यही योगी तू आत्मा है और ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। जैसे क्या है, अगर आप योगी हैं, अगर आप सच में है ना कर्म करते हुए योग में रहते हैं, तो यही एक चैलेंज, बहुत बड़ी चैलेंज है आपके साथ कि हर काम करते हुए बाबा की याद में रहना। हर काम माने जीवन का हर काम जो आप कर रहे हैं उसमें बाबा की याद में रहना, बाबा के प्यार में डूबे रहना। और सच्ची में ऐसे अगर आप करते हो तो हर काम में आनंद आता है, मज़ा आ जाता है। बाबा के साथ बात कर कर के काम करते रहो, फरिश्ता बन जाओ, तो कभी आप आत्मा बन जाओ, देवता बन जाओ। मैंने इतने सारे स्वरूप बाबा ने दिए हैं ना। किसी भी स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो और बाप की याद में रहो या मुरली मंथन करते रहो तो बड़ा मज़ा आता है लाइफ में। जीवन जीने का मज़ा, दुनिया भले कष्ट में है, हम तो दुनिया की अच्छाइयों के लिए, दुनिया के सुख के लिए भी प्रार्थना करते हैं बाबा से कि बाबा जैसे हम खुश माने जैसे हम सुखी हैं, हम खुश हैं, वैसे दुनिया को खुशी मिल जाए, दुनिया को शांति मिल जाए। तो आज का जो शुभ विचार बाबा ने दिया, व्यर्थ में बुद्धि को उलझाने से आत्मा का तेज नष्ट होता है, इसलिए उपराम वृत्ति धारण करो। बाबा के कहना है कि व्यर्थ में बुद्धि जब हम उलझा लेते हैं, कितना नकारात्मक दुनिया हो गई है, हम नकारात्मक जीने के आदी हो गए हैं। बाबा कहते हैं कि इस तरह से नहीं करो बच्चे। अगर व्यर्थ सोचोगे, नकारात्मक सोचोगे, तो आपकी आत्मा का जो तेज है, जो हम आत्मा बलवान आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, बाबा के अनमोल रतन हैं। बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, रोज़ नए नए अपने दिल के तख्त पर बैठा के रखते हैं। तो कभी अपनी गोद में बिठाते हैं, कभी अपने गले का हार बना लेते हैं, कभी कहते हैं तुम तो बेगमपुर के बादशाह हो, कभी हमें बादशाह बनाते हैं, कभी देवता बनाते हैं, कभी फरिश्ता बनाते हैं। लेकिन अगर व्यर्थ हमारे जीवन में होगा तो ये हम सारे पद हमसे छीन जाएंगे। आप सोचो तो एक बादशाह से भिखारी बन जाएंगे हम। क्या भिखारी बनना हमें पसंद आएगा? कभी भी नहीं बाबा, हम भिखारी नहीं बन सकते। पहले बहुत भिखारी बन चुके हैं, भिखारी वाला जीवन जी चुके हैं। मंदिर में जा जा के भीख मांगते थे, आप जितने भी साधु संतों के सामने भीख मांगते थे जीवन में खुशियों के लिए। अब तो कभी नहीं करेंगे ऐसे बाबा, क्योंकि आप मिल गए हो, इतना ज्ञान आपने दे दिया है बाबा। तो कैसे हम अपनी आत्मा की शक्ति को घटा लेंगे? हम व्यर्थ सोचेंगे ही नहीं, हम अपने जीवन में उसे आने नहीं देंगे किसी भी हालात में, क्योंकि हम ज्ञानी तो आत्मा हैं, आपके प्यारे बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं। आप भी हमारे मीठे मीठे बाबा हो। तो हम कभी भी ऐसा आएगा ही नहीं हमारे जीवन में। हम तो उपराम हैं सब चीज़ से, हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। हम तो बादशाह हैं। ऊपर जैसे बाबा ने कहा, एकदम बेताज बादशाह हैं हम, क्योंकि हमें हमारा बाबा मिल गया। परमात्मा जिसके पिता होंगे वह तो बेताज बादशाह ही न होगा बाबा। आज जो सामान बाबा ने दिया, मैं आत्मा कम खर्च वाला नशीन हूँ। मतलब बाबा कहते हैं कि जो भी आपका जो भी है ना, आपके जो खजाने हैं उसको खर्च नहीं करना है, खर्च नहीं करना है, लेकिन बांटना है, बहुत बांटना है। क्योंकि जो खजाने हैं
अगर लीकेज होगी तो वो खर्च होने लगेंगे, चुपचाप चोरी होने लगेंगे। व्यर्थ है ना, जो हमारे खजानों को, व्यर्थ रूपी चोर है जो हमारे खजाने बाबा ने दिए हैं वो चुराने लगेगा। तो हमें ऐसा चोरी नहीं करने देना है। वो हमारे अनमोल खजाने हैं, बहुत ज़्यादा अनमोल खजाने हैं, हम उसे कैसे चोरी होने दे सकते हैं बाबा। हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इतनी खजाने मिले हैं। हमें तो कारों का खजाना मिल गया है, हम तो उसे तिजोरी में बंद करके रखते हैं, अपने दिल की तिजोरी में, और उसे लीकेज जरा भी नहीं होने देते हैं। समय आने पर उसे यूज करते हैं, समय आने पर लोगों को बांटते हैं, क्योंकि यह खजाना ऐसा है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जितना लोगों को बोलेंगे, जितना बाबा से लोगों को जोड़ेंगे, यह खजाना बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और है कभी भी नहीं घटेगा। तो आज का जो अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया बहुत प्यारा है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्चा दिल। माने बाबा एकदम आज अपने दिल की बात कह दिए कि आप मुझे राजी करना बहुत सहज है, बहुत सहज। सच्ची बाबा, आप तो तुरंत राजी हो जाते हो, तुरंत। माने इतनी जल्दी आप राजी होते हो कि हम तो किसी को राजी न कर सके। अपने जीवन में किसी को एक शब्द कह दिया तो उसे राजी कराना में जन्म बीत जाते हैं। आपको तो कितनी भी गलतियां करो, एक बार कहो सॉरी बाबा, अब नहीं करेंगे, माफ़ कर दो बाबा, तो आप राजी हो जाते हो, माफ़ कर देते हो, कहते हो बच्चे कोई बात नहीं है, अब से ऐसी गलती नहीं करना। और हम भी कहते हैं नहीं बाबा नहीं करेंगे, फिर वापस वही गलती करते हैं, आप फिर माफ़ कर देते हो। तो आप तो इतने माने इतने महान हो, इतने भोले बाबा हो, आप तो भोलेनाथ हो, दया के सागर हो, करुणा के सागर हो, आप तो शांति के सागर हो, प्यार के सागर हो। तो बाबा सच्चे दिल से आपको प्यार अब करने लगे हैं। बाबा शुरू में ऐसा होता था कि हमें भी लगता था कि परमात्मा ठीक है, परमात्मा है, लेकिन अभी तो आपके प्रति इतना प्यार हो गया है, इतना प्यार कि सपने में भी बाबा आप ही आते हो। हम तो बस यही सोचते हैं कि एक मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई, किसी को नहीं आने देंगे बाबा अपने बीच में, आपके और हमारे बीच में, क्योंकि आपका और हमारा प्यार जो है बहुत अनोखा प्यार है, अद्भुत प्यार है। सभी आत्माएं बाबा से प्यार करें और उस प्यार की अनुभूति करें। यह प्यार अमृत है, यह प्यार ऐसा है कि अतीन्द्रिय सुख देने वाला है। ऐसा प्यार मैंने ज़िंदगी में आपने किसी से नहीं पाया हो, ऐसा प्यार है, अविनाशी प्यार है। बाबा के बन जाइए, बाबा के प्यार में डूब जाइए, सभी प्राप्तियां मिलेगी। यह निश्चय कर लीजिए कि मेरा जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। अगर यह निश्चय कर लेंगे तो जीवन के हर तूफान में जीत हासिल हो ही जाएगी। आज जो बाबा ने कहा, मैं आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, मतलब है कि मैं एक सबके लिए एक आधार बन सकती हूँ। अगर हमारे अंदर बाबा का प्यार आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो कितने लोगों के जीवन का हम आधार बन सकते हैं, उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, उन्हें बाबा से जोड़ सकते हैं और उद्धार कर सकते हैं ऐसी आत्माओं का जिनके जीवन में दुख है, जिनके जीवन में व्यर्थ है, उनको उससे छुड़ा करके बाबा के करीब कर सकते हैं। तो हम बाबा ने वरदान दे दिया है, तो इस वरदान को अनुभव करना है। अभी इस प्रकृति को हमारी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रकृति में विनाश का खेल चल रहा है, हमें अपनी शुद्ध विचारों द्वारा, अपनी मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा करनी है, ऐसी दृष्टि देनी है प्रकृति को, ताकि प्रकृति का जो ये खेल है वह समाप्त हो जाए, प्रकृति जो नाराज हो गई है खुश हो जाए, और यह जो वायरस है हमेशा के लिए चला जाए, कभी ना आए। हम सभी आत्माओं की यह फर्ज बन गया है, सभी आत्माओं का यह फर्ज है कि दिन भर साकाश दे, पृथ्वी को साकाश दे, आकाश को साकाश दे और प्रकृति को साकाश दे, उन सभी आत्माओं की को साकाश दे। बाबा से ले के शक्तियाँ देते जाए, बांटते जाए कि जीवन सबका सुख में हो जाए। बाबा सबके दिल में विराजमान हो जाए, सबके दुख हर ले। बाबा हमने बहुत पाप किए हैं, इसलिए प्रकृति नाराज हो गई है। अब हमें उससे क्षमा याचना करते हुए बाबा से शक्ति लेकर के पृथ्वी को साकाश देना है, बाबा की लाइट माइट से भरपूर करना है।
बाबा के लाइट माइट से भरपूर करना है, बहुत ज़रूरी है। हर आत्मा का कर्तव्य है कि अभी के वक्त में केवल अच्छी सोच के साथ जिए और सबके लिए अच्छा सोचे, और जितनी माने पॉजिटिव वाइब्रेशन हो सके उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने घर से लेके पूरे वातावरण में वाइब्रेट करे, ताकि यह शांत हो जाए। अभी जो योगाभ्यास करेंगे बहुत ही सुंदर है, इसे नोट कर लें या अपने दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि यह योगाभ्यास बार बार करना है। तो शुरू करते हैं। मैं विश्व का उद्धार करने वाली दिव्य प्रकाशमान आधार मूर्त आत्मा हूँ। मैं चमकती हुई ज्योति प्रकाश की देह में विराजमान हूँ। मेरे सिर पर स्वयं परमात्मा पिता की छत्र छाया है। मैं इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम डबल लाइट आत्मा हूँ। मैं विश्व ग्लोब के ऊपर खड़ी हूँ। मेरे वरद हस्तों से प्रकाश की रंग बिरंगी किरणें निकलकर पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति, आनंद की गहन अनुभूति करा रही है। मेरे द्वारा संपूर्ण मानव जाति और प्रकृति का भी उद्धार हो रहा है। बहुत ही अच्छा योग अभ्यास है, आपको करना है, ज़रूर करना है। दिन भर में 2 बार 3 बार करें, ताकि यह लोगों को लाइट और माइट से भरपूर कर सके, हम इस प्रकृति की आपदा को दूर कर सके। इसलिए ज़रूर इस योग अभ्यास को करना है, आपको दिन में 2 बार 3 बार करना है। आज का जो चिंतन है, जो बाबा ने दिया है, जो हमें चिंतन करना है, वह चिंतन हमारे जीवन में मंथन, जिसे हम कहते हैं कि मुरली का जो मंथन होता है वही चिंतन होता है। और अपने आप की चेकिंग करनी पड़ती है कि हम बाबा के कितने करीब हैं और कितनी गलतियां कर रहे हैं और कितना हम अपने जीवन को सही ढंग से चला रहे हैं या हम बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं विश्व का उद्धार करने वाला फरिश्ता हूँ। क्या मुझ फरिश्ते को सर्व की आशीर्वाद मिलती है? मतलब अगर आप फरिश्ता हैं, फरिश्ते जैसे लाइट हैं, खुद भी लाइट रहते हैं, लोगों को भी लाइट रखते हैं, तो क्या विश्व का आशीर्वाद आपको मिलता है? लोग आपसे मिलकर खुश होते हैं, आपको कहते हैं कि मेरी दुआ है आपको, आपने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया है, और है ना, आपने मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगे कि मैंने मुरली के माध्यम से बाबा के ज्ञान को आपको ज़रा भी, बाबा ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं समझा पाती हूँ, तो मुझे भी दुआएं दीजिए कि मैं और अच्छे से बाबा के ज्ञान को बांट सकूँ और आत्माओं को बाबा से जोड़ सकूँ। आपकी दुआएं रहेंगी तो मैं और ज़्यादा बाबा की साथ मिलकर विश्व की सेवा कर पाऊँगी, और है ना, और आत्माओं को बाबा से जोड़ पाऊँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो सुख मुझे मिल रहा है आप आत्माओं को भी मिले। तो बाबा का तो प्यार साथ में है ही, आपकी दुआएं भी साथ रहेगी, तो इस काम को और ज़्यादा तेज़ी से हम लोग कर पाएंगे, मैं कर पाऊँगी। बाबा कहते हैं, उद्धार मूर्त और आधार मूर्त आत्मा को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी। उद्धार मूर्त है, आधार मूर्त है, उन आत्माओं में किन किन बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब ऐसी आत्माओं को कौन सी बातों को ध्यान रखना है, बाबा ने सब बता ही दिया है। ऊपर मुरली में एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से समझाया है कि उद्धार मूर्त और आधार मूर्त बनने के लिए हमें कैसा बनना है, हमें बाबा जैसा बनना है, बाबा से हमेशा श्रीमत लेनी है, बाबा के खजानों में लीकेज नहीं छोड़नी है, हमेशा निश्चय बुद्धि रहना है कि बाबा ही में हमारा संसार है। ऐसा करेंगे तो हम और आत्माओं का भी उद्धार कर पाएंगे और आत्माओं को भी खुशी दे पाएंगे। खुद तो रहेंगे ही खुश और शांत, और आत्माओं का भी जीवन सुंदर कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते बाबा, हम बच्चों का भी आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा कि आप हमारे जीवन में हो। आपने हमें इतना ज्ञान, इतना खजाना दिया है कि हमें भरपूर कर दिया है बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।